हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों जीके एकेडमी दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। दोस्तों थोड़ा सा सारांश के बारे में। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1 सितंबर 1939 को हुआ था, जिसमें जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया दोस्तों। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था, जर्मनी इटली जो है वो एक तरीके से एक साथ लड़ रहे थे। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस और ब्रिटेन, और उसके बाद दोस्तों कुछ समय के बाद 1940 के बाद जो इसमें यूएसए और रशिया दोस्तों शामिल हो गए। तो दोस्तों पूछा जाता है कि जब उस वक्त जो ब्रिटेन जो लड़ रहा था, हमारा जो यहाँ से ताप तक क्यों ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन की और जर्मनी की दोस्तों लड़ाई हो रही थी। और उस वक्त दोस्तों जो यहाँ वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। और उस दौरान में 1936 से लेकर 1944 तक जो हमारे यहाँ वायसराय रहे वो कौन रहे, लॉर्ड लिनथिंगो। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो घटना होती है वो क्या होती है, पाकिस्तान की घटना होती है दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान की दोस्तों मांग होती है, होता क्या है कि 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की क्या होती है, बैठक होती है लाहौर में। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। वो उस दिन क्या करते हैं, डिमांड करते हैं पाकिस्तान से, उसके नीचे में कुछ नहीं चाहिए। उनका ये कहना था, किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली। इस अधिवेशन भारत से अलग उन्हें क्या चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान दोस्तों। और उसके अलावा उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं था दोस्तों। उसके अलावा क्या होता है, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की क्या है दोस्तों, पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को। दोस्तों पूछा जाएगा उस वक्त जो थे हमारे यहाँ दोस्तों कौन थे, वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड लिनथंगो, जिनका है ना 1936 से लेकर 44 तक दोस्तों क्या रहे, वायसराय रहे दोस्तों। सेकंड वर्ल्ड वार दोस्तों जब चल रहा था, तो उस दौर में क्या हुआ कि जब सेकंड वर्ल्ड वार दोस्तों चल रहा था, तो एक तरफ जो लड़ रहा था जर्मनी और जापान और इटली थे, दूसरी तरफ कौन थे, ये जो ब्रिटेन था और फ्रांस था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो झेलना पड़ा था वो ब्रिटेन को झेलना पड़ा था। ब्रिटेन को दोस्तों पूरा जो है ऐसी कंडीशन कर दी थी जर्मनी के जहाज़ों ने कि वहाँ पे स्कूलों की पढ़ाई दोस्तों, जो पब्लिक जो शब्द आया दोस्तों, वो कहाँ से आया है, ब्रिटेन से आया दोस्तों। वहाँ पे क्या करता था, बच्चों को खुले मैदान में दोस्तों पढ़ाया जाता था, क्योंकि उनका सारा जो है वो एजुकेशन सिस्टम सब फेल कर दिया था, किसने, जर्मनी ने दोस्तों। तो 1942 में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो है अमेरिका जो है, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया क्या ये दबाव बढ़ाने लग गए, किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, कि भारत को आज़ाद घोषित किया जाए दोस्तों। इसी के तहत क्या करते हैं कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, वो क्या होते हैं, क्रिप्स मिशन दोस्तों कहाँ भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं 1942 में। दोस्तों पूछा जाता है, सन जरूर हमें याद रखनी है, 1942 में। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्या होता है कि ये जो मिशन जो भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए आता है दोस्तों 1942 में। तो ये क्या करता है, ये प्रस्तावित पेश करता है, इसमें जो क्या क्या बातें कहता है दोस्तों, वो हमें क्या है, याद रखनी है। तो पहला क्या कहता है कि जैसे युद्ध चल रहा था किसका, तो युद्ध में ये बोला जाता है कि आप जो भारतीय जो हैं वो क्या ब्रिटिश की ओर से लड़ेंगे जर्मनी के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों क्या है, युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों सबसे भयानक युद्ध है, जिसमें से कि 4 से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जो है जान गंवा दी थी दोस्तों। तो युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा जाएगा। तो डोमिनियन राज्य का मतलब क्या होता है कि सेना जो रहेगी वो ब्रिटिश की रहेगी, बाकी क्या आपके चुनाव होंगे, हर तरीके से प्रक्रिया आपका सावधान रहेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में दे रखा था किसने, ब्रिटिश ने दोस्तों। सेकंड क्या कहता है, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। और थर्ड क्या कहता है, यदि किसी को जो है उस संविधान में कोई दिक्कत है ब्रिटिश संविधान में, तो अपना जो है वो खुद संविधान बना सकता है और ब्रिटिश क्या करेगा, उसे अनुमति प्रदान करेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो कहता है कि चौथा पॉइंट जो है कि युद्ध के बाद ब्रिटिश वायसराय नई कार्यकालीन परिषद का गठन करेगा कि रक्षा जो है सेनाएं जो हैं किसकी, ब्रिटिश की रहेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ये उसकी शर्तें थी, 4 शर्तें दोस्तों। पहला कि युद्ध में दोस्तों भारतीयों को साथ देना है ब्रिटिश का। सेकंड क्या था कि संविधान बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम रहे थर्ड वाला तो उसमें आप संशोधन कर सकते हो। चौथा क्या है कि जो वायसराय होगा वो नई कार्यकालीन बैठक का दोस्तों क्या करेगा, गठन करेगा। पर इससे जो है गांधी जी ने क्या पोस्ट डेटेड चेक कह के नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के लिए दोस्तों क्या कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है दोस्तों। हाँ ये पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन दोस्तों कब आया था, तो मार्च, हमें याद रखनी है मार्च 1942 पहले क्रिप्स मिशन आया
आया। उसके बाद दोस्तों जो है सबसे बड़ी घटना जो होती है अभी तक की, वो होती है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में दोस्तों स्टार्ट होती है। तो दोस्तों हमें इसका सन दोस्तों जरूर याद रखना है। 1942 में पहले क्रिप्स मिशन आता है मार्च में, उसके बाद होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो दोस्तों होता क्या, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। कहाँ पे, मुंबई में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों क्या कहता है, पास किया जाता है, जिसका समर्थन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इसके अलावा महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जितने बड़े उस वक्त के नेता थे सभी क्या करते हैं, उसका समर्थन करते हैं दोस्तों। एक चीज़ दोस्तों हमें और याद करनी है कि इससे पहले क्या होता है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होता है। और ये जो ऑपरेशन आरंभ जो होता है किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। दोस्तों इससे पहले क्या करते हैं, गांधी जी जो है 4 स्टेटमेंट दोस्तों पारित करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। दोस्तों में चारों पता होना चाहिए। पहला वो क्या करते हैं, पहला कहते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो सरकार में नौकरी करते रहे ब्रिटिश के अधिकार में, पर वो क्या करें, इंडिया के लोगों के फेवर की बात करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, सेना को आदेश देते हैं कि सेना जो किसी जो है भारतीय पे क्या नहीं चले, गोली नहीं चले, अत्याचार नहीं करे इंडिया के ऊपर। थर्ड क्या कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं कि आप यदि इसमें लड़ाई में कूदते हैं तो आपको क्या है, लड़ाई में कूदने के बाद जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक हमारा साथ देना है। और चौथा क्या कहा जाता है, वो क्या कहते हैं कि वो रियायत जो रहती है राजा महाराजाओं से कहते हैं कि आपका जो दायित्व है वो यहाँ की सरकार के प्रति नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आपका दायित्व नहीं है, आपका जो दायित्व है दोस्तों किसके प्रति है, वो भारत के लोगों के लिए। आप भारत के अलग अलग भिन्न प्रांतों के राजा हैं और आप क्या करते हैं, सेवा दे रहे हैं किसी ब्रिटिश को। तो इस तरीके से दोस्तों जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो 8 अगस्त को, उससे पहले जो महात्मा गांधी ने कुछ बातें कही थी। उसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 1942 को क्या होता है दोस्तों, आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया था मुंबई से। दोस्तों जैसे ही आंदोलन स्टार्ट होता है जितने बड़े नेता रहते हैं जैसे महात्मा गांधी, उन्हें दोस्तों क्या क्या अरेस्ट कर लिया जाता है। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के अंदर दोस्तों आगा खां पहले से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूछते हैं कहाँ से आरंभ हुआ था, तो मुंबई से। जो 8 अगस्त 1942 की जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, वो मुंबई में दोस्तों हुई थी। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी का मन था करो या मरो, डू और डाई, या तो हमें क्या किसी भी शर्त में क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जितने भी कर हैं जैसे नमक कर है, शराब कर है, उस सबको कम कर दो, पर हमें क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा कुछ भी इसके क्या है, इसके नीचे में कुछ भी बर्दाश्त दोस्तों नहीं है। इसमें क्या हुआ कि 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा बम्बई में पड़ा, बंगाल में पड़ा दोस्तों, उड़ीसा में पड़ा, बिहार में और उत्तर प्रदेश और मद्रास में दोस्तों। ये क्या थे, हफ्ते। हालांकि पूरे देश में दोस्तों उसका असर था, पर जो मुख्य जो था दोस्तों वो कहाँ था, आपके बम्बई में, महाराष्ट्र में। इसके अलावा दोस्तों मुंबई हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जितने बड़े नेता जो थे उन सबको क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है 1942 को दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है, जितने बड़े नेता थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, गोविंद पंत या फिर सरोजिनी नायडू, इन सबको क्या किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है दोस्तों। इसकी दोस्तों जो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, जो 1941 से लेकर 1945 तक जो है देश के आज़ाद होने से पहले सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो कौन रहे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्योंकि उस वक्त क्या है कि कोई भी जो है अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का, इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इन्हें क्या मिला, अध्यक्ष पद पर है किसके, कांग्रेस के दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब बड़े नेता दोस्तों सारे क्या होते हैं जेल में बंद हो जाते हैं, तो छोटे छोटे नेता दोस्तों काफ़ी जो है गुप्त रूप से क्या काम करते हैं। उसमें पहला नाम अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता दोस्तों, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया और नारायण जयप्रकाश नारायण दोस्तों। ये दोस्तों क्या करते हैं, भूमिगत रहकर जो है, मतलब भूमि में मतलब क्या ये आप गुप्त तरीके से दोस्तों काम करते हैं। भूमिगत का मतलब क्या, गुप्त तरीके से दोस्तों काम करते हैं और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या ये गुप्त रेडियो प्रसारित करते हैं। इस रेडियो के द्वारा क्या है, क्या गांधी जी की जो कही बातें दोस्तों वो जनता तक पहुँचाई जा रही थी। इसका इन्हें ये फ़ायदा हुआ कि इसमें किसान हर वर्ग के लोगों ने क्या कि दोस्तों इनकी सहायता करी, चाहे राजा महाराजा हों, चाहे क्या कहते हैं जमींदार हों, चाहे
जमींदारों दोस्तों या फिर खेती करने वाले किसानों, खेती करने वाले किसान क्या करते थे, सुबह तो अपनी फसल करते थे, रात को तोड़ फोड़ करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, बहुत अच्छी तरीके से आंदोलन चल रहा था। और दोस्तों इसी में क्या होता है, देश में कई सामंत सरकार चलाई जाती है। सामंत सरकार क्या क्या, वहाँ का जो है हर तरीके से प्रशासन भारतीयों के हाथ में है दोस्तों। तो 3 हमें जो याद रखने 3, पहला बलिया दोस्तों, बलिया कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। बिहार और उत्तर प्रदेश का क्या है लास्ट दोस्तों जिला, इसके बाद बिहार स्टार्ट हो जाता है। तो बलिया में दोस्तों अगस्त 1942 को चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्या बनी, यहाँ पे सामंत सरकार बनी दोस्तों। पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में, तो चित्तू पांडे। सेकंड दोस्तों पड़ता है तामलुक मिदनापुरी, कहाँ पड़ता है, बंगाल में। यहाँ 1942 से लेके 1944 तक क्या चली, जातीय सरकार चली दोस्तों। इसके बाद जो थर्ड है वो सतारा पड़ता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो सतारा के अंदर दोस्तों सबसे लंबी जो है क्या सामंत सरकार चलती है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, सरकारें चलती हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके दोस्तों जब यहाँ के जो है ना वायसराय थे, उन्होंने क्या किया कि पत्र भेजा था विंस्टन चर्चिल को। विंस्टन चर्चिल उस वक्त के प्रधानमंत्री, तो कहा था कि ये जो 1857 से भी बड़ा आंदोलन है दोस्तों, क्योंकि जन आंदोलन था। उसमें क्या था दोस्तों, 1857 में कुछ राजाएं और कुछ केवल भूमिहार ही लड़े थे, मतलब जिनकी जगह या फिर जिनका राजा छिन गया था। पर इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्या था, पूरी जनता की लड़ाई थी, सबके हक की लड़ाई थी, क्योंकि हम सबको क्या चाहिए, आज़ादी दोस्तों चाहिए थी। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने क्या 1944 में क्या होता है, गांधी जी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो विंस्टन चर्चिल ने उस वक्त कहा था कि हम हर विजय पे हम क्या कर रहे हैं, हर जीत पे मोड़ पे हम जीत रहे हैं। केवल जो है हम जो एक बूढ़े आदमी का मतलब गांधी जी से, बूढ़े आदमी नंगा आदमी दोस्तों उसने कहा था, उनसे आज जो हम हार गए दोस्तों। ये शब्द थे किसके, विंस्टन चर्चिल के। विंस्टन चर्चिल दोस्तों 1940 लेकर 1945 तक क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 6 अगस्त 1945 को दोस्तों। क्या हिरोशिमा पे जो है अमेरिका जो है जापान के शहर पे क्या करता है, एटॉमिक बम दोस्तों गिरा देता है। उसके बाद क्या होता है, 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटॉमिक बम गिराया जाता है नागासाकी पे दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जापान जो है 15 अगस्त को क्या है, सरेंडर की घोषणा कर देता है। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड दोस्तों खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने 4 टॉपिक पढ़े। पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों, दूसरा पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लाहौर अधिवेशन में 1940 में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन आया 1942 में मार्च में। उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा जन आंदोलन स्टार्ट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त 1942 को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इंडिया जो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों खत्म हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।